श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जामवंत जी ने हनुमान जी को सीता जी की खोज के लिए भेजने के लिए जब कहा है तो हनुमान जी बोले हैं कि आप सभी लोग फल फूल कंद खा करके यहाँ पे मेरा इंतज़ार करना, मैं इस कार्य को सफल करके ही लौटूंगा और मैं सीता का पता लगा करके प्रभु के पास ये खबर लेके अब उन सब लोग चलेंगे। हनुमान जी चलते हैं वहाँ से खबर ले करके। तो हनुमान जी वहाँ से समुद्र लागने के लिए जब वहाँ से फिर एकदम निकलते हैं समुद्र के तट से, जब उनसे ये बोल करके सभी वानर रीछ भालुओं से बोल करके जब आगे के लिए बढ़ते हैं तो वो एक ऐसी छलांग लगाते हैं कि वो एक साथ एक बहुत बड़ा समुद्र के अंदर पहाड़ है उसके ऊपर जा कर के पैर रखते हैं। जब पैर रखते हैं उस पैर को इतना तेज़ी के साथ, इतनी धमक के साथ, क्योंकि एक पर्वताकार शरीर कर लिया उन्होंने, तो इसलिए जैसे ही पैर पड़ता है और पैर धरते ही वो एकदम पहाड़ समुद्र में अंदर चला जाता है। जय चरण दे हनुमंता सो पाताल गए तुरंता, मतलब पाताल की तरफ वो पहाड़ चला गया। इस प्रकार से हनुमान जी अब आगे के लिए बढ़ते हैं। जब आगे को जाते हैं तो जब वो ये देखते हैं कि अब मेरे को, तो वहाँ पे जब वो पहुँच रहे हैं ना हनुमान जी, तो हनुमान जी को देख करके सभी देवता, जितने भी देवता हैं सभी प्रसन्न हो रहे हैं। चलो राम काज के लिए हनुमान जी चल दिए। तो उन्होंने वहाँ पे मेनका जो है, मेनका मिलती है और मेनका जब हमारे 33 कोट देवी देवता मेनका से बोलते हैं अब बजरंगबली के लिए थोड़ा सा हनुमान जी के लिए विश्राम का भी स्थान बनाया जाए, तो वो मेनका पर्वत वहाँ पर बीच में आ जाता है। तो वो आकर के कहते हैं आप थोड़ी देर विश्राम कर लो, तब आप सीता जी की खोज में निकलना। तो हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो वो मेनका पर्वत को हाथ लगा करके उसको छू करके वो आगे के लिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले प्रभु का कार्य करना है। जब फिर वो आगे के लिए बढ़ते हैं तो फिर हमारे वो 33 कोट देवी देवता फिर कहते हैं अब इनकी थोड़ी सी परीक्षा ली जाए, ये कितने बल बुद्धि विद्या निधान, मतलब किस प्रकार से हैं, जो कुछ भी है इनकी थोड़ी परीक्षा ली जाए, ये बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं। तो वो सुरसा नाम की एक सर्पों की माता रहती हैं, उनसे कहते हैं आप इनको रास्ते में रोकें और इनके बुद्धि विवेक का ये परिचय लें। तो वो सुरसा अपने ढंग से जाती है और हनुमान जी से कहती हैं आज तो मेरे को बहुत दिन बाद भोजन मिला है, आज मैं तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं आप मेरे को खा लेना, लेकिन मेरे को प्रभु का कार्य करके उनकी सीता जी की सूचना, मतलब उनकी खबर लाके उनको दे देने दो, मैं आकर के आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, आपको जो करना हो वो करना। जब हनुमान जी इस प्रकार से कहते हैं तो सुरसा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको मैं अभी खाऊंगी। उनको तो उनकी परीक्षा लेनी है ना हनुमान जी की, तो इसलिए वो सुरसा माता अड़ जाती हैं। तो हनुमान जी फिर कहते हैं जब नहीं मानती हो तो लो, मुझे खा ही लो। जैसे ही सुरसा ने अपने मुख को बढ़ाया है, 1 योजन का किया है, वैसे ही हनुमान जी ने उनसे दूना अपने मुख को कर लिया। फिर जैसे ही 16 योजन का किया है, वैसे ही हनुमान जी ने 32 योजन का कर लिया। इसी प्रकार से वो अपने मुख को बढ़ाती जा रही है, हनुमान जी उससे दूना करते जा रहे हैं। जितना बढ़ाती जा रही है तो हनुमान जी दूना करते जा रहे हैं। लास्ट में सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने तुरंत एक मक्खी का रूप रख करके, शुद्ध रूप रख करके वो सुरसा के मुंह में अंदर तक गए। जब तक वो बंद करती तब तक वो बाहर आ गए और आकर के माता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माता
आपने कहा था, आपने मुझे खा लिया, मैं आपके मुंह में गया, मैं वापस आ गया, अब मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। तब सुरसा माता उनको इतना आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, तुम जिस कार्य के लिए निकले हो, तुम उस कार्य को पूर्ण करके निकलेंगे। वो आशीर्वाद ले करके सुरसा माता से भी अब वो आगे के लिए बढ़ते हैं। वो समुद्र पार करके लंका के मतलब बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, सीमा में पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं, जब वो वहाँ से देखते हैं तो उन्हें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, तो एक बहुत ऊंचा पर्वत दिखाई देता है। तो उस पर्वत के ऊपर जाकर के वो बैठ जाते हैं। फिर वहाँ से देखते हैं, लंका की बनावट सोने की लंका तो थी। हनुमान जी देख करके हीरा मोती पन्ना से जड़ी हुई लंका जब वो देखते हैं और देखते हैं कि कुआं पावली मतलब तालाब बस पक्षियों की चहचहाट, इधर उन्हें हाथी घोड़े सेना के जवान वृंदावली, हर चीज़ उनको इतने अच्छे ढंग से दिखाई देती है। नृत्य करती हुई महिलाएं, तो हनुमान जी देख करके सब ये प्रसन्न हो जाते हैं, लंका कितनी अच्छी है। लेकिन मुझे इस लंका से क्या लेना। हनुमान जी के तो हृदय में से सीता जी का देखना और सीता जी की खबर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देना, ये उनका मेन उद्देश्य था। तो अब वो कहते हैं, अब मेरे को सीता जी को देखना, अब इसमें मैं अंदर प्रवेश कैसे करूं। तो जाते हैं, तो जिस गेट पे जाते हैं वहाँ राक्षसी रहती है। राक्षसी रहती है तो हनुमान जी ने मच्छर जैसा बिल्कुल अपना आकार बना लिया, अपने शरीर को कर लिया मशक समान, मतलब वो बन कर के एकदम मच्छर के समान वहाँ से प्रवेश करना चाहते थे। तो लंकिनी बोली, ए चोर कहाँ जा रहा है। हनुमान जी से जैसे ही चोर कहा तो हनुमान जी बोले कि मेरे को चोर कह रही है, चोर तो वो रावण है, इस लंका का मालिक है, मेरे को चोर कह रही है। बोले कि तू जानता नहीं, इसमें जो अंदर प्रवेश करता है उससे पहले ही मैं उसे खा जाती हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, तो खा जा, मेरे को भी खा जा। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो एक मुक्का मारते हैं कस के ना, तो वो एकदम गिर जाती है और वो बेहोशी में आ जाती है, बेहोश हो जाती है। उस मुक्का के मारे जब फिर वो होश में आती है तो खड़ी होती है। बोले नारायण, जब इनको वरदान दिया था उस समय ये मेरे को बोला गया था कि जिस दिन किसी बानर के मुक्का से मारने से तुम बेहोश हो जाओ, उस दिन रावण का काल निश्चित आ गया होगा, मतलब रावण का अंत है। तो वो हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरे को ये जब इनको वरदान दिया था, ये कहा था कोई बानर रूप में आएगा वो मुक्का मारेगा ना, आप राम भक्त हनुमान हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो हनुमान जी के चरणों में पड़ जाती है। हनुमान जी फिर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन मच्छर के रूप में वो पूरे लंका में घूमते हैं और उनके दिल में यही रहता है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हुए जाते हैं, हृदय में प्रभु राम का नाम है, क्योंकि हर समय उनको जो कुछ कर रहे हैं आज वो प्रभु की कृपा से करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि हर समय उनके चित्त मन में यही ध्यान रहता है कि मैं राम कार्य के लिए आया हूँ, राम जी मेरे साथ हैं, उस कार्य को मैं पूरा करके जाऊँगा। तो वो घूमते हैं, पूरे में देखते हैं, कहीं भी सीता जी नज़र नहीं आती। फिर लास्ट में आकर के आखिर में वो रावण के महल में जाता है। रावण के महल में हीरा पन्ना ये सब जड़ा हुआ, मोती माणिक सब मड़ा हुआ देख करके, और जब अंदर को झांकते हैं तो वहाँ का जो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर वर्णन, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है उनको। तो उनको वहाँ
इन चीज़ों पर नज़र जाती है। कहते मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं तो सीता जी को देखने आया हूँ, सीता जी कहाँ है। मैं चारों तरफ सीता को देखा, सीता भी वहाँ दिखाई नहीं दी। तब वो बड़े एकदम हनुमान जी सोचने लगे आखिरकार सीता जी को रखा कहाँ है। तो वो बाहर निकल कर के खड़े थे, तो उनका एकदम आगे एकदम ध्यान पड़ा, उनकी नज़र गई। उन्होंने देखा ये कहाँ से राम नाम अंकित है, ये सब कुछ है, यहाँ पे ऐसा कौन सा घर है, ये राक्षसों का, राक्षस रहते हैं यहाँ पे ये वर्णन कहाँ से आ रहा है। तो उसे देख करके वो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कल दूसरे पार्ट में कहूँगा कि यहाँ से क्या होता है। अभी हनुमान जी पूरी उनको लंका में खोज रहे हैं, लेकिन सीता जी का पता नहीं चलता है। कल के स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा कि सीता जी कहाँ हैं। और जब वो मिलन होता है, उस महल को देखते हैं, उसके बाद जय श्री राधे, जय श्री राधे।